Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इस वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि आग लगाने वाला पाकिस्तान किस तरह खुद बीएलए के आक्रोश की आग में जल रहा है। भारत के खिलाफ आतंकवाद और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर साजिशें रचने वाला पाकिस्तान टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। ये तस्वीर पाकिस्तान की ऐसी ही स्थिति की गवाही दे रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना परास्त हो रही है। पाकिस्तान की सेना को बीएलए के लड़ाके सरेआम खदेड़ कर भगा रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। यहाँ गली गली मुनीर के पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं बल्कि बीएलए के बंदूकधारी लड़ाके घूम रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिख भी रहा है। ये बलूचिस्तान का सुराब शहर है, जहां अब तक पाकिस्तान का कब्जा था। अब तक पाकिस्तान की सत्ता के हुक्म से यहां शासन चलता था, लेकिन पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान से यह इलाका छिन चुका है। अब यह शहर पाकिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। बीएलए जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिस रफ्तार से पाकिस्तान को कुचल रही है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसी शहर की तरह पूरे बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जा हो जाएगा। हो सकता है बलूचिस्तान की आज़ादी वाली मांग पूरी हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कई फ्रंट पर लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर युद्ध के कई मोर्चे खुल चुके हैं। पीओके से आज़ादी वाला आंदोलन चल रहा है। सिंध में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आम जनता सड़क पर उतर चुकी है। और बलूचिस्तान में कैसे बीएलए पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीएलए के इस आक्रोश और आक्रमण की पूरी कहानी को जानिए और समझिए। जो पाकिस्तान भारत के सामने लंबी लंबी बातें करता है, कैसे वो अपने ही देश के अंदर बीएलए के सामने घुटनों पर आ गया। बीएलए के लड़ाकों ने शुक्रवार देर रात खुशदार जिले के सुराब शहर पर हमला किया था। सिर्फ 3 घंटे के ऑपरेशन में बीएलए ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया। कई सरकारी संपत्तियों में आग लगा दी, कई सरकारी अधिकारियों के घर को भी जला दिया। बीएलए के लड़ाकों ने कई बैंकों को लूट लिया। 3 बैंकों में बीएलए के लड़ाकों ने आग लगा दी। सबसे बड़ी बात, बलूच लड़ाकों ने सुराब शहर पर उसी दिन हमला हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज के दौरे पर थे। कहानी यही है कि एक बार फिर मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल साबित हुए, वो भी अपने ही देश के अंदर। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी में वो गए थे और उसी प्रांत के एक शहर को बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया। ये सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि स्थानीय लोग बीएलए का हौसला बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के सुराब शहर में बीएलए ने डीसी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस, सरकारी गोदाम, राजमार्ग, गेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया है और निरंतर बीएलए का आंदोलन आगे की ओर बढ़ रहा है। ये तस्वीर विशेष तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को देखनी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि बीएलए लड़ाकों की शक्ति कितनी ज्यादा है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके हथियारों के साथ घूम रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक पाकिस्तानी सत्ता से संबंधित कुछ भी नहीं है। न सेना के जवान हैं, न सरकारी अधिकारी हैं। यहाँ हर तरफ बीएलए का बोलबाला है। शहबाज और मुनीर के लिए चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। बीएलए के हमले के दौरान सुराब शहर में पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी की भी मौत हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत का दावा किया जा रहा है। बीएलए का कहना यह है कि हिदायतुल्लाह बुलेदी ने हमले का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद किया गया था। कमरे में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बीएलए ने इसे आकस्मिक घटना बताया है। वहीं अपने सरकारी अधिकारी की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए लड़ते लड़ते एक अधिकारी ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने 4 बड़े हमले किए हैं, जिसमें ट्रेन हाईजैक वाला अटैक भी शामिल है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की बीएलए के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। बीएलए के आक्रोश से तो यही लग रहा है कि अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान के आज़ाद होने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें, दक्षिणी सीमा पर स्थित बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल बलूचिस्तान में है।
मतलब अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान लगभग आधा रह जाएगा और ये पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती है। नोट करने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान में तांबा, गैस, कोयला और गोल्ड के बड़े बड़े भंडार हैं। फिर भी बलूचिस्तान के 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना वर्षों से अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है। पाकिस्तान में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, यहां पर सेना और सरकार ने अत्याचार किया। बलूचिस्तान को नोट छापने की मशीन बनाकर रख दिया गया। पाकिस्तान के दर्द की कहानी लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया, इसका नया वीडियो सबूत भी सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित ये खंडहर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहां कभी आतंकियों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, जहां कभी जैश के प्रमुख मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था। लेकिन अब सुभान अल्लाह मरकज लगभग मिट्टी में मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आतंकियों ने ही जारी किया है। आतंकी खुद ये बता रहे हैं कि देखिए भारत ने हमारे अड्डों को कैसे तबाह कर दिया। सत्ता के न्यूज मित्रों को यह याद होगा कि हमने बताया था कि कैसे भारत के हमले में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया था। जैश के प्रमुख मसूद अजहर खुद रो रो कर इसकी कहानी को बयां कर रहा था। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.